नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अग्निपथ योजना के बारे में। भारत सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए अनाउंस करी है। हालांकि इसकी चर्चा बहुत महीनों से चल रही है, बट ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज किया गया है। 4 साल की आर्मी सर्विस, क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से ये सर्विस होगी, 4 साल की ये मिलिट्री सर्विस रेगुलर आर्मी सर्विस से किस प्रकार से डिफरेंट होगी, अलग होगी, क्या रिक्रूटमेंट अलग तरीके से होगा, तनख्वाह अलग होगी, या फिर जो परमानेंट करने के क्राइटेरिया हैं वो किस तरह से डिफरेंट होंगे। इन सभी पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करके आप वहां पर होने वाली मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज यानी कि 14 जून से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सीरीज में वहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फ्रॉम 1 to 105 स्टार्टिंग टुडे। 6 बजे शाम को इसकी क्लास होगी, जरूर इसमें ज्वाइन करिए। लिंक नीचे पहले कमेंट में मिल जाएगा। दुनिया के सभी देश आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए 2 प्रकार के मॉडल अपनाते हैं। पहला मॉडल है स्वैच्छिक यानी वॉलेंट्री, जो भारत में अपनाया जाता है। आपको आर्मी ज्वाइन करने के लिए कोई फोर्स नहीं करता। सरकार कभी नहीं कहती कि हर जवान व्यक्ति जाकर आर्मी में ज्वाइन करे। कोई अनिवार्यता नहीं है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो जाकर फौज में भर्ती हो सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट। दूसरा तरीका रिक्रूटमेंट होता है कॉन्स्क्रिप्शन यानी कि अनिवार्य सैन्य सेवा। अब इसका कारण हर देश में अलग है। कुछ देशों की आबादी बहुत कम है, जैसे कि इजराइल। अगर वो कॉन्स्क्रिप्शन कंपलसरी ना रखें तो सैन्य सेवाओं में भर्ती के लिए कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि आबादी कम है। रशिया, साउथ कोरिया, इस तरह के देशों में आर्मी में रिक्रूटमेंट के प्रति उतना जोश और जज्बा नहीं है। मेनली साउथ कोरिया की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो इतना डेवलप्ड कंट्री है कि वहां पर आर्मी के प्रति नौजवानों में वो जोश और उत्साह देखने को नहीं मिलता है, और उतना फाइनेंशियल इंसेंटिव भी नहीं है, उतनी अच्छी तनख्वाहें भी नहीं है कि वो जाकर आर्मी ज्वाइन करें। तो इसलिए इन देशों में कॉन्स्क्रिप्शन अपनाया जाता है हर नौजवान को। अब उसकी उम्र अलग हो सकती है, कहीं 18 साल, कहीं 20, कहीं 19, 2, 3, 4 साल के लिए इन देशों में कंपलसरीली आर्मी में जाकर सेवा देना जरूरी है। चाहे आप कितने भी अमीर परिवार से हैं, चाहे कितने गरीब परिवार से हैं, देश के किसी भी कोने से आते हैं, अगर आप बेसिक मेडिकल फिटनेस और एज के क्राइटेरिया फिट करेंगे तो कहीं पर 30 महीने, कहीं 22 महीने, तो अलग अलग है। 2, 3 साल, 2.5 साल, लगभग इतना ही सभी जगह अनिवार्य कॉन्स्क्रिप्शन वाला मॉडल फॉलो होता है। तो भारत में भी कई बार लोग कहते हैं कि कॉन्स्क्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी सेना में भर्ती के लिए बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ ये समस्या बिल्कुल नहीं है कि देश में नौजवान सेना में भर्ती नहीं होना चाहता है, और आबादी बहुत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देशों में दोनों का मिक्सचर मॉडल है, वॉलेंट्री और कॉन्स्क्रिप्शन का मिक्स, जैसे कि अमेरिका और चाइना। तो अमेरिका में सेना में भर्ती होना जरूरी नहीं है, लेकिन युद्ध के समय में वहां पर एक कानून है जिसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो जैसे वर्ल्ड वॉर के समय में यूएस ने कॉन्स्क्रिप्शन लागू कर दिया था, हर नौजवान को सेना में भर्ती होना जरूरी है। वियतनाम युद्ध के दौरान भी उन्होंने कर दिया था। तो ये वाला मॉडल दोनों का मिक्सचर है, कॉन्स्क्रिप्शन और वॉलेंट्री का। जब नॉर्मली जरूरत नहीं होती तो वो वॉलेंट्री वाला ही सिस्टम चलाते हैं। इन सभी कॉन्स्क्रिप्शन वाले देशों में जो टाइम पीरियड है सेवा का, वो 2 से 8 साल के बीच में होता है। भारत की अगर हम बात करें तो यहां पर शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉलो किया जाता है। शॉर्ट सर्विस का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही शॉर्ट होती है सर्विस, इसका टाइम पीरियड फिक्स है। पहले 10 साल और उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है कई केसेस में 14 साल तक। याद रखिए, यहां पर मैं जवान भर्ती की बात कर रहा हूं, ऑफिसर भर्ती की बात नहीं कर रहा। भारत में 2 कैटेगरीज होती हैं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों ही सेवाओं में जाने के लिए। एक होती है ऑफिसर कैटेगरी और दूसरी होती है जवान कैटेगरी। तो जवान या सिपाही का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए हमारे यहाँ रेजिमेंट मॉडल इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। देयर आर वेरियस रेजिमेंट्स लाइक सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, राजपूताना रेजिमेंट, इस तरह के बहुत सारे नाम हैं, आपने सुने होंगे। इन सभी रेजिमेंट्स में सिपाही कुछ पर्टिकुलर एरिया से रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, जैसे एरिया, रीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड क्राइटेरिया इस तरह के अपनाए जाते हैं, और उस एरिया से पर्टिकुलरली रिक्रूटमेंट किया जाता है उस रेजिमेंट का। एक भर्ती रैली का आयोजन किया जाता है जहां पर कुछ फिजिकल टेस्ट परफॉर्म करने जरूरी हैं। उन फिजिकल पैरामीटर्स को आप क्लियर करते हैं तो ही आप रिटर्न टेस्ट तक पहुंच पाते हैं। रिटर्न टेस्ट के अंदर भी आपका एप्टीट्यूड एक्सेट्रा जांचा जाता है, और उसके बाद फाइनली आर्मी में सिलेक्शन होता है। इन रिक्रूटमेंट्स में मैक्सिमम एज लगभग सभी कैटेगरीज में 21 साल है। 1-2 अपवाद होंगे, लेकिन 21 साल मैक्सिमम कैटेगरी कट ऑफ होता है सिपाही के लिए। 21 साल की उम्र के बाद आपका रिक्रूटमेंट एक जवान के तौर पर, सिपाही के तौर पर नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद इंडियन आर्मी की एवरेज एज प्रोफाइल इस वक्त 32 ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि एवरेज एज अगर आप सभी जवानों की देखेंगे, जो लाखों सैनिक हैं हमारे सेना में इस वक्त, तो उनकी एवरेज एज 32 है। अब इसके पीछे कुछ कई सारे रीजंस हैं। अभी पिछले 2 सालों से रिक्रूटमेंट इतना हो नहीं रहा है,
रिटायरमेंट हो रहे हैं लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, तो जब नया रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो धीरे धीरे एवरेज एज बढ़ी जाती है। पर ऐसा नहीं कि केवल कोविड के कारण ये प्रॉब्लम आई है, उसके पहले भी एवरेज एज बढ़ रही थी। तो आर्मी का लक्ष्य ये होता है कि यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस का बराबर रेशियो रहे। ऐसा ना हो कि हमारी आर्मी पूरी तरह से 30+ के जवानों से ही बनी रहे और बिल्कुल ही यंग जवान, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी को रिटायर करके बिल्कुल यंग आर्मी हम बना लें। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। तो इस एवरेज एज को अब आर्मी कम करना चाह रही है। इंडियन आर्मी या गवर्नमेंट के अनुसार ये जो एक्सपीरियंस वाला पलड़ा है ये थोड़ा भारी हो चुका है, तो यूथ वाले पलड़े को भारी करने के लिए, इस रेशियो को थोड़ा बराबर करने के लिए अग्निपथ जैसी स्कीम की आवश्यकता है। तो इस अग्निपथ स्कीम को लाया गया है आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, और इसमें जो आर्मी में ज्वाइन करेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। और ये आर्मी का कहना है कि जोश और जज्बा इससे बढ़ जाएगा। उम्र तो पहले भी 21 थी, अभी भी 21 रहेगी, तो जोश और जज्बा बढ़ेगा, लेकिन अब बस अब उन्हें अग्निवीर कहेंगे, नाम अलग रहेगा। सरकार का यह भी कहना है कि इससे आर्मी ज्यादा टेक सेवी बनेगी, क्योंकि जो नई पीढ़ी के लोग शामिल होंगे आर्मी में उन्हें कंप्यूटर मोबाइल का ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज्यादा तजुर्बा होगा कंपेयर टू समवन हु इज अबाउट 30 टुडे। अब इस अग्निपथ स्कीम में किस तरह से रिक्रूटमेंट होंगे, तो पहली बात तो ये जान लो, क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। पहले भी ज्यादातर सभी आर्मी के रिक्रूटमेंट्स में 17.5 से 21 साल की उम्र का क्राइटेरिया होता था, यही सेम क्राइटेरिया रहेगा, वैसी ही भर्ती रैली होगी, वही फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया रहने वाले हैं। मापदंड में कोई चेंज नहीं आने वाला है, जो पुराने मापदंड थे वही अभी फॉलो होने वाले हैं, ये बात बिल्कुल साफ कह दी जा चुकी है। मेडिकल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एटसेट्रा जो पुरानी रहती थी वो सेम रहने वाली हैं। एजुकेशन भी 10th और 12th, कुछ पर्टिकुलर टेक्निकल जो रेजिमेंट्स वगैरह हैं उनमें 12th पास होना जरूरी होता है, तो वो भी पहले की तरह सब कुछ सेम रहेगा। महिलाओं के लिए अभी ये स्कीम ओपन नहीं है, तो अग्निवीर केवल पुरुष हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आज जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें, कि धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं के लिए भी ये योजना ओपन करी जाए। एक इंपॉर्टेंट बदलाव इस स्कीम में ये रहेगा कि यहां पर एरिया बेस्ड या फिर कास्ट बेस्ड जो रेजिमेंट्स होती हैं उस तरह का रिक्रूटमेंट नहीं होगा, यहां पर ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूटमेंट होगा फ्रॉम ऑल क्लासेस एंड ऑल इंडिया। और एक अलग ही रैंक रहेगी आर्म्ड फोर्सेस में, इन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा, एक अलग रैंक और एक अलग इंसिग्निया भी दिया जाएगा। ओके, तो रिक्रूटमेंट 90 दिन में चालू होने वाला है, ये बहुत अच्छी खबर है। मेरे ख्याल से इस पूरे अनाउंसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए यही थी कि 90 दिन के अंदर अंदर अगले 3 महीने में आर्मी की भर्ती रैलीज फिर से चालू हो जाएंगी, जो पिछले 2 साल से बंद थी। 46,000 रिक्रूटमेंट्स इस साल होंगे, ये अनाउंस कर दिया गया है। तो 46,000 नई वैकेंसीज जल्दी आने वाली हैं, आप लोग तैयारी उसके लिए शुरू कर दीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। जो पुराना आर्मी रिक्रूटमेंट होता था वो 10 या 14 साल के लिए था, अब केवल 4 साल के लिए, इसीलिए इसे पहले टूर ऑफ ड्यूटी भी नाम दिया जा रहा था, जो कि यूएस का टर्म है, अमेरिका में इसे टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। आप जाइए, 4 साल का एक टूर होता है, उसे कंप्लीट करके वापस आ जाइए। तो यहां पर भी 4 साल का ट्रेनिंग को मिलाकर टोटल आपका सर्विस पीरियड रहने वाला है, और इस 4 साल के बाद में आपको सेवा छोड़नी होगी। सभी को नहीं छोड़नी होगी, अभी आगे बताऊंगा कितने लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार आपको प्रॉमिस कर रही है वो केवल 4 साल का है कि आपको 4 साल की यहां पर भारतीय फौज की नौकरी दी जाएगी। तनख्वाह कितनी रहेगी? 30,000 से लेकर 40,000। सो स्टार्टिंग होगी 30,000 से, पहले साल में 30, फिर 33,000, फिर 36, फिर 40,000। लेकिन इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, कारण सैलरी का 30% एक अलग कॉर्पस में, एक अलग फंड में पैसा कटेगा हर महीने, इसे अग्निवीर कॉर्पस फंड कहा जा रहा है। और इसमें जो पैसा सैनिक की तनख्वाह से कटेगा उतना ही सरकार जमा कराएगी, और इस तरह से साइड बाय साइड एक अलग सेविंग्स होती रहेगी हर सैनिक की, और अग्निवीर की, और अल्टीमेटली 4 साल बाद 10 लाख रुपए इस कॉर्पस में आपके जमा हो जाएंगे। तो यहां पर जो तनख्वाह आ रही है लगभग 11 लाख और 71,000 रुपए इस तनख्वाह के बनेंगे, ये 4 साल की जो तनख्वाह है, और उसके अलावा ये वाला जो पैसा है, तो दोनों से मिला के अप्रोक्सीमेटली 22 लाख के आसपास रुपए सैनिक को मिल जाएंगे। तो 4 साल की सेवा और 22 लाख रुपए, और ये सेवा निधि पैकेज जिसे कहा जा रहा है 11.71 लाख, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री रहेगा। 48 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस कवर भी रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेवारत अग्निवीर की लड़ाई में मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया पेमेंट दिया जाएगा एज कॉम्पेंसेशन, और फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसके भी अलग अलग कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। 4 साल खत्म होने के बाद जितने भी अग्निवीर हैं उनमें से 25% को आगे एक्सटेंशन दिया जाएगा, उनकी सेवाएं आगे भी ली जा सकती हैं, और बाकी 75% को रिटायर होना जरूरी है। सो 25% हर बैच में से आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी सर्विस को, और 75% विल रिटायर, ठीक है। और सबसे बड़ा यहां पर जो एक चेंज है वो यही है कि इन 75% को पेंशन नहीं मिलेगी और ना ही इन्हें
एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया जाएगा। तो एक्स सर्विसमैन को बहुत जगह जॉब्स में, जैसे कि पीसीएस जॉब एटसेट्रा में जो छूट मिलती है, जो रिलैक्सेशंस मिलते हैं, वो इन्हें अवेलेबल नहीं होंगे। एज ऑफ राइट नाउ जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके अनुसार तो नहीं होंगे। हो सकता है कि भविष्य में टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज किया जाए, लेकिन एज ऑफ राइट नाउ ये एक्स सर्विसमैन वाला जो बेनिफिट है वो आगे नहीं मिलेगा। क्या अग्निवीर सैनिकों को एक रेगुलर आर्मी सोल्जर की तरह अवार्ड्स, मेडल्स ये सब दिए जाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप वीरता दिखाते हैं तो आपको परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जितने भी अवार्ड्स हैं, मेडल्स हैं, ऑनर्स हैं, रेजिमेंटल ऑनर्स है, सब कुछ दिया जा सकता है। और इन्हें किसी भी रेजिमेंट के साथ पोस्ट भी किया जा सकता है, ये भी आपको बता दूं। तो दे कैन बी अटैच्ड विद एनी अदर रेजिमेंट। एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस प्रोग्राम में 4 साल के अंत होने के बाद स्किल सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। तो जब आप आर्मी में होते हैं तो आपको आर्मी कई बार कुछ पर्टिकुलर स्किल सिखा देती है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, कई बार स्पेशल ड्राइविंग स्किल्स सिखाई जाती है। पहाड़ों में बर्फ पर ट्रक चलाने का या गाड़ी चलाने का आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि अब लद्दाख में जो सोल्जर्स पोस्टेड है उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। टैंक को रिपेयर करने की ट्रेनिंग दी जाती है। मिसाइल्स को हैंडल करने में कई सारे जो मैकेनिकल पार्ट्स एटसेट्रा होते हैं उस सब में मतलब जो स्किल्स होती हैं उन स्किल्स के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो भी स्किल आप सीखते हैं आर्मी में या नेवी, एयरफोर्स, तीनों के लिए है ये स्कीम, तो उस स्किल का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसका फायदा ये है कि जॉब्स में आपको आसानी मिलेगी 4 साल बाद जब आप सिविल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। सो दीज स्किल सर्टिफिकेट्स विल हेल्प यू। सर्विस के दौरान 18 लाख रुपए तक का लोन भी लिया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक इसका यही रहेगा कि एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा और ना ही पेंशन या कोई ग्रेचुइटी मिलने वाली है। बेनिफिट्स सरकार के लिए क्या है? तो देखिए, सरकार के सामने समस्या ये आ रही है पिछले कई सालों से कि आर्मी का पेंशन पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सरकार उसको कम करना चाहती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इसीलिए अग्निवीर जो योजना है, अग्निपथ योजना है, ये रेगुलर रिक्रूटमेंट के साथ साथ चलेगी। ऐसा नहीं है कि रेगुलर रिक्रूटमेंट बंद हो गए, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन वाला रिक्रूटमेंट चलता रहेगा और उसके पैरेलल में ये रिक्रूटमेंट भी होगा। लेकिन क्योंकि 46,000 अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है कि इस साल अग्निपथ योजना में रिक्रूटमेंट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल बिलीफ है, एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता है अभी कितने हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम रिक्रूटमेंट फॉर दिस ईयर एटलीस्ट अग्निपथ योजना से ही होने वाला है। तो अभी जैसे जैसे नए नए और रिक्रूटमेंट आएंगे वैसे ये नंबर चेंज होता जाएगा डेफिनेटली, बट एज ऑफ राइट नाउ इसी योजना के तहत ज्यादा रिक्रूटमेंट होने की संभावना है आने वाले 6-7 महीनों की अगर हम बात करें। जहां तक बजट की मैं बात कर रहा था, पेंशन बजट, तो 2022-23 में अगर हम रक्षा बजट को देखें तो 5,25,000 करोड़ में से 1,20,000 करोड़ तो केवल पेंशन देने में जा रहा है। दैट इज ऑलमोस्ट 23% ऑफ द बजट, 23% डिफेंस बजट जा रहा है केवल पेंशन देने में। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसीलिए सरकार इसको धीरे धीरे अब कम करना चाह रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बजट था उसके अंदर जो ओवरऑल सरकार के खर्चे हैं उनमें पेंशन कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है। सो इंटरेस्ट, डिफेंस, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, पेंशन, फर्टिलाइजर सब्सिडी के आसपास पेंशन का यहां पर नंबर है। लेकिन इस अग्निपथ योजना या अग्निवीर प्रोग्राम की आलोचना भी काफी हो रही है। आलोचना के जो मेजर पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा यही है कि इसमें 4 साल के बाद एक नौजवान को, मान लीजिए 25 साल का एक नौजवान है, 21 पे उसका रिक्रूटमेंट हुआ था, 25 पर रिटायर हो गया। 25 साल का नौजवान है जिसने क्लास 12 के बाद अगर आर्मी ज्वाइन कर ली थी, अग्निवीर बन गया था, तो अब उसके पास 25 की उम्र में क्या स्किल्स हैं? मे बी कुछ स्किल्स होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्किल हो। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबडी गेट्स अ स्किल इन द आर्मी। अगर उसके पास कोई स्किल नहीं है तो उसके जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक पॉजिटिव नजरिया भी देखा जा सकता है कि आपके पास आर्मी एक्सपीरियंस भी है और अब 25 की उम्र में आप और भी बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्कीम को, अभी नहीं कई महीनों से कर रहे हैं। एक मेजर क्रिटिसिज्म इसका ये हो रहा है स्कीम का कि इसका कोई पायलट टेस्टिंग नहीं किया गया, डायरेक्टली इसे लागू किया जा रहा है और इससे समाज में मिलिटराइजेशन बढ़ेगा। मिलिटराइजेशन कैसे? क्योंकि हर साल जो 75% सैनिक रिटायर हो जाएंगे वो गन्स में, वेपन्स में ट्रेंड होंगे एंड दे डोंट हैव जॉब्स। इट विल लीड टू इंक्रीज मिलिटराइजेशन ऑफ द सोसाइटी। इस प्लान का दूसरा बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि आर्मी में पेंशन के रास्तों को कम किया जा रहा है। देखिए, भारत में आर्मी की जॉब के प्रति एक बहुत बड़ा आकर्षण यही है कि उसमें पेंशन होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा केवल पेंशन के लिए लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, दैट इज नॉट द केस ऑफ कोर्स, लेकिन पेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजंस कि एक बार आप अपनी सेवाएं देश को दे देते हैं 15 साल के आसपास, उसके बाद आपको एक पेंशन मिलती है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस कि रूरल इंडिया में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, ये नौकरी का एक बहुत अच्छा जरिया था। आर्मी में भर्ती के लिए बहुत सारे जवान तैयारी करते हैं।
लेकिन इस स्कीम के माध्यम से पेंशन को पूरी तरह से कट ऑफ किया जा रहा है। ऑल्दो देयर इज अ कॉर्पस फंड है, लेकिन पेंशन के रास्ते कम हो रहे हैं। तो अगर आप सिटीजन्स की नज़र से देखेंगे या फिर बेरोजगार नौजवानों की नज़र से देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन सरकार की नज़र से ठीक है, क्योंकि उनका पेंशन बजट आने वाले सालों में कम होगा। आपका इस स्कीम के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर आप देश के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस को पढ़ सकते हैं। इन लाइव क्लासेस को पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी पर एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा। प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के कई बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे टॉपर्स ने भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रखा था। आपको कोई भी डाउट है कि कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, कौन सा बैच ज्वाइन करूं, इस नंबर पर फोन करिए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस कॉम्बो, आइकॉनिक कॉम्बो, इस तरह के कई सारे सब्सक्रिप्शन है। प्लस आइकॉनिक सभी पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। EMI सभी कोर्सेज पर मिल जाएगा। हर हफ्ते नए बैचेस लॉन्च होते हैं। यू कैन ज्वाइन दीज। अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 मंथ्स एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। कोई भी डाउट्स हैं तो उनके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं। ऑप्शनल के नए बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं। पाथफाइंडर वीकली टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर शनिवार शाम 5 बजे ये होती है। इसमें अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर भी अब हमने शामिल कर लिए हैं। कॉम्बैट होता है हर रविवार को, इसे जरूर अप्लाई कीजिए, इसमें हिस्सा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।